मोनू और सोनू की ये खौफनाक कहानी। आइए आज के इस रोमांचक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसी कमाल की लोक कथा है जो महल की उस चमचमाती और सुरक्षित दुनिया से शुरू होती है और फिर हमें ले जाती है जंगल के सबसे खौफनाक, सबसे काले सच की तरफ। सच में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब सुरक्षा का वो मजबूत घेरा टूटता है ना, तो बाहर की दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है। तो बस बिना किसी देरी के इस अविश्वसनीय सफर पर चलते हैं। जब दो शाही बंदरों का सामना एक चालाक इंसान और काले जादू से होता है, तो क्या उनकी दोस्ती टिक पाती है? ये एक बड़ा सवाल है और यही सवाल इस पूरी चर्चा की नींव भी है। देखिए, एक तरफ हमारे पास दो बिल्कुल मासूम शाही बंदर हैं, जिन्हें बाहरी दुनिया की कह सकते हैं कि कोई समझ ही नहीं है, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो फरेब की जीती जागती मूरत है। और बात सिर्फ धोखे पर आकर नहीं रुकती, इसमें एक बेहद खतरनाक काला जादू भी शामिल है। यहां दांव पर सिर्फ उनकी जान नहीं लगी है, बल्कि वो पक्की दोस्ती भी दांव पर है, जो बचपन से महल के उस सुरक्षित माहौल में बनी थी। मतलब ये सिर्फ रास्ता भटकने की कहानी नहीं है, बल्कि अपने वजूद को बचाने की एक बेहद खौफनाक जंग है। अब इस अंतर को देखिए, हालात कितनी तेजी से बदल सकते हैं। ये सचमुच दिल दहला देने वाला है। एक तरफ महल का वो आराम है जहां मोनू और सोनू बिल्कुल एक आलीशान जिंदगी जी रहे थे। राजा रानी के दुलारे होने की वजह से उन्हें खास रंग बिरंगी जैकेट, पगड़ी और सुंदर कमरबंद पहनाए जाते थे। वहां खुशियां थी, हर तरफ बस खेल कूद था। और वहीं दूसरी तरफ जंगल की वो कड़वी सच्चाई है। वही सुंदर शाही कपड़े अब बुरी तरह फट चुके हैं, मैले हो गए हैं। जो बंदर कभी महल के मखमली गद्दों पर उछल कूद करते थे, वे अब कांटों में फंसकर, बारिश में भीगकर, पूरी तरह से थके हुए, भूखे और इस अनजान जंगल में भटक चुके हैं। ये गिरावट बिल्कुल किसी भयानक सपने जैसी है। जंगल में उनके भटकने का ये पूरा घटनाक्रम देखिए। समय के साथ हालात कैसे बद से बदतर होते जाते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत सुबह से होती है, जब वे बिल्कुल बेफिक्र होकर खुशी खुशी पेड़ों पर कूदते और फल खाते हुए जंगल में आगे बढ़ते हैं। उस वक्त उन्हें समय का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, माहौल अचानक से बदल जाता है। जंगल डरावना लगने लगता है और चारों तरफ एक घना अंधेरा छा जाता है। फिर कई दिन बीत जाते हैं। भूख और थकान से वे पूरी तरह निढाल हो जाते हैं। वो जो भी नया रास्ता चुनते, वो उन्हें जंगल की और गहराई में और अंधेरे में धकेलता जाता। और फिर इसी गहरी निराशा के बीच उनका सामना एक इंसान से होता है। ये वो पल था जिसने एक पल के लिए तो उम्मीद जगाई, लेकिन सच कहूं तो आगे जो होने वाला था वो कहीं ज्यादा भयानक था। मैं तुम्हें तुम्हारे महल तक पहुंचा दूंगा। हम सब जानते हैं कि मुसीबत और अकेलेपन के वक्त हम अक्सर किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, और बस यहीं एक बहुत बड़े धोखे की नींव रखी गई। मदद का ये जो झूठा वादा था ना, इसने मोनू और सोनू को पूरी तरह अपनी मीठी बातों में फंसा लिया, जो पहले से ही बुरी तरह डरे हुए थे। मदद करने का नाटक करने वाले उस इंसान ने क्या किया? उन्हें महल का रास्ता दिखाने के बजाय वो उन्हें और भी गहरे, दलदली और डरावनी आवाजों वाले जंगल में ले गया और वहां ले जाकर उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। ये विश्वासघात ठीक उस पल हुआ जब उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक ही झटके में वे पहले से कहीं ज्यादा दूर और बेसहारा हो गए। लेकिन देखिए, जहां एक इंसान ने धोखा दिया, वहीं जंगल के जानवरों ने आगे आकर मदद की। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे प्रकृति में अक्सर अलग अलग प्रजातियां संकट के समय एक दूसरे का साथ देती हैं। उन भूखे, प्यासे और सहमे हुए बंदरों की ऐसी बुरी हालत देखकर जंगल के जीवों को उन पर तरस आ गया। तोते उनके लिए ताजे फल लेकर आए, जिससे उन्हें थोड़ी ताकत मिली। हिरणों ने उन्हें जंगल के छिपे हुए खतरों से बचाया और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। और जो सबसे बड़ी मदद थी, वो की एक विशाल हाथी ने, जिसने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर एक बहुत ही गहरी और खतरनाक नदी पार कराई। ये इस बात का एक खूबसूरत सबूत है कि मुसीबत के समय एक बिल्कुल अनजान जगह पर भी सच्ची दोस्ती और मदद मिल ही जाती है। अब जानवरों से मिली इस मदद के बाद कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। हाथी ने उन्हें एक विशाल इमारत की ओर भेजा। सबको लगा कि शायद वहां कोई इंसान हो, कोई मदद मिल जाए। उम्मीद से भरे मोनू और सोनू उस इमारत की तरफ चल पड़े। लेकिन जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, असलियत सामने आने लगी। दूर से जो एक भव्य इमारत लग रही थी, पास जाने पर वो एक खौफनाक खंडर निकली। उसकी दीवारें टूटी हुई थी, बिना किसी हवा के ही उसकी खिड़कियां अपने आप हिल रही थीं। और सबसे डरावनी बात, अंदर से अजीब अजीब सी बहुत ही खौफनाक आवाजें आ रही थीं, जो किसी की भी रूह कंपा दे। वो एक महफूज जगह की तलाश में वहां गए थे, लेकिन उनके सामने जो खड़ा था वो कुछ और ही था। लंबी गलियों और पुराने कमरों में घना अंधेरा फैला है।
जैसे ही उन दोनों ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा, माहौल पूरी तरह से बदल गया। उस महल के अंदर सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा था। लंबी भूल भुलैया जैसी गलियां, सदियों पुराने वो कमरे जहां रोशनी की एक छोटी सी किरण तक नहीं थी। ये सचमुच कोई साधारण जगह नहीं थी। ये एक ऐसा घुटन भरा माहौल था जहां हमारी देखने और सुनने की ताकत काम करना बंद कर देती है और सिर्फ डर हम पर हावी होने लगता है। एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। धुएं जैसी सफेद परछाइयां हवा में लगातार तैर रही हैं। उस अंधेरे के साथ साथ वहां का नजारा पल पल और भी ज्यादा खौफनाक होता जा रहा था। सोचिए, धुएं जैसी दिखने वाली वो सफेद परछाइयां बिना किसी दिशा के बस हर तरफ हवा में लगातार मंडरा रही हैं। ये बिल्कुल किसी बुरे सपने के सच होने जैसा था। उस खुप अंधेरे में इन सफेद आकृतियों का इस तरह तैरना, ये साफ चीख चीख कर बता रहा था कि वे किसी आम खंडहर में नहीं बल्कि एक असली भूतिया महल में फंस चुके हैं। एक ऐसी जगह जहां से जिंदा बाहर निकलना शायद अब उनके हाथ में था ही नहीं। घने अंधेरे में लाल चमकती आंखें घूर रही हैं और फिर उस भयानक और डरावने माहौल में सबसे दहला देने वाला पल आता है। उस घने अंधेरे को चीरती हुई, बिल्कुल लाल चमकती हुई भयानक आंखें अचानक से सामने आ जाती हैं। और ध्यान दीजिए, ये आंखें सिर्फ देख नहीं रही थीं, बल्कि वे सीधे मोनू और सोनू को घूर रही थीं, उन पर नजर गड़ाए हुए थीं। उस पल उन दोनों ने जो खौफ महसूस किया होगा ना, उसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। वे बुरी तरह से घिर चुके थे और अब ये पूरी तरह साफ हो गया था कि इस भूतिया महल में उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए कोई बहुत ही भयानक और खतरनाक ताकत घात लगाए बैठी है। वे अभी संभलने की कोशिश कर ही रहे थे कि हालात एकदम से बेकाबू हो गए। महल के अंदर अचानक एक बहुत ही तेज और भयंकर तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि वो भारी भरकम पुराने दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गए। बाहर निकलने का हर एक रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका था। इस अचानक मची अफरा तफरी और खौफ के मारे मोनू और सोनू बदहवास होकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। और जब आखिरकार वो तूफान शांत हुआ तो क्या हुआ? सोनू ने अपने दोस्त को जोर जोर से पुकारा, लेकिन जवाब में कोई आवाज नहीं आई तो सिर्फ भूतों की डरावनी और गूंजती हुई हंसी। वो दोनों दोस्त जो बचपन से हमेशा एक साथ थे, अब उस अंधेरे में हमेशा के लिए बिछड़ चुके थे। अब इस जानकारी पर गौर कीजिए, क्योंकि यहीं इस पूरी खौफनाक घटना के पीछे के असली मास्टरमाइंड का पर्दाफाश होता है। काले कपड़ों में लिपटा ये तांत्रिक बाबा कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि काले जादू का एक बेहद खतरनाक जानकार था। महल के सबसे पुराने और सबसे अंधेरे हिस्से में बैठकर वो अपने तंत्र मंत्र का जाप कर रहा था। उसका मकसद बहुत ही खौफनाक था, मासूमों को अपना शिकार बनाना और फिर अपने काले जादू से उन्हें कैद करके इस भूतिया महल की शैतानी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाना। और सबसे बुरी खबर यह थी कि मोनू अब सीधे सीधे उस तांत्रिक के खतरनाक चंगुल में फंस चुका था। मुझे यहां से बचाओ, ये पल सच में दिल चीर देने वाला था। जब सोनू अपने उन जानवर दोस्तों के साथ मशालों की हल्की सी रोशनी में उस खौफनाक कमरे तक पहुंचा, तो वहां का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कमरे के बिल्कुल बीचों बीच मोनू मोटी रस्सियों से बुरी तरह बंधा हुआ था। उसके चारों तरफ भयानक आत्माएं मंडरा रही थीं और सामने वो खौफनाक तांत्रिक बैठा था। मोनू अब वो पहले जैसा फुर्तीला और शरारती बंदर बिल्कुल नहीं रहा था। भूख, डर और उस काले जादू के असर ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि सोनू को देखते ही उसकी कांपती हुई आवाज में बस एक ही आखिरी पुकार निकली, मुझे यहां से बचाओ। बचाव की एक नाकाम कोशिश। अपने दोस्त की ऐसी दर्दनाक हालत देखकर सोनू और जंगल के उन जानवरों ने बिना एक पल गवाए तुरंत कार्रवाई की। उस विशाल हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस डरावने कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे शायद वो कामयाब हो जाएंगे, शायद मोनू बच जाएगा, लेकिन तभी खेल पलट गया। अपनी पूजा में इस तरह की बाधा पड़ते देख वो तांत्रिक बाबा भयानक गुस्से में आ गया और अपनी जगह से तन कर खड़ा हो गया। ये ठीक वो पल था जब बचाव की वो छोटी सी उम्मीद एक बहुत ही खतरनाक और खौफनाक दुस्वप्न में बदलने वाली थी। इसके बाद जो हुआ वो काले जादू की बिल्कुल चरम सीमा थी। गुस्से में आग बबूला उस तांत्रिक ने हवा में जैसे ही अपना जादुई डंडा घुमाया, पलक झपकते ही पूरे महल में एक अंधा कर देने वाली भयानक लाल रोशनी फैल गई। जमीन के नीचे से धुएं का एक भयंकर बवंडर उठने लगा और वहां मौजूद सभी आत्माएं कान फाड़ देने वाली आवाज में चीखने लगीं। इससे पहले कि सोनू या कोई भी जानवर कुछ भी समझ पाता, तांत्रिक की उस खतरनाक जादुई लहर ने उन सभी को हवा में उछाला और एक ही झटके में महल के दरवाजे से बाहर दूर जंगल में फेंक दिया। उस शैतानी जादू के सामने वो सब बिल्कुल बेबस थे।
तो अब हम इस कहानी के उस नाजुक मोड़ पर खड़े हैं जहां मोनू अभी भी उस भूतिया महल के अंदर उस तांत्रिक बाबा की खौफनाक कैद में है। लेकिन जरा ठहरिए, बाहर उस अंधेरे जंगल में सोनू और उसके जानवर दोस्तों ने अभी हार नहीं मानी है। वे एक बार फिर से एकजुट हो रहे हैं, अपने दोस्त को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक योजना बना रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ सच्चा साहस और दोस्ती उस खौफनाक काले जादू को हरा पाएगी? ये लड़ाई अब सिर्फ एक महल और जंगल की नहीं रही है, बल्कि ये अच्छाई और सबसे गहरे अंधकार के बीच की एक बहुत बड़ी जंग बन चुकी है। आगे इस कहानी में क्या होगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस रोमांचक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।